हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंटर के बाद कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और इंटर के बाद जनरली बच्चा क्या करता है और क्या नहीं करना चाहिए। सो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हूँ। ठीक है, और मेरे तौर पे जितना रिसर्च हो पाया है वो सब करके मैं आपको बताया हूँ, ताकि मैं आपको गलत नहीं बता सकूँ। और मैं कुछ स्टूडेंट से पूछा भी हूँ, मैं अपने टीचर से भी एडवाइस लिया हूँ और मैं अपने दोस्तों टीम से भी एडवाइस लिया हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इंटर के बाद जनरली जो भी बच्चा होता है वो अपने फैमिली के बैकग्राउंड, जो यानी कि फैमिली के बैकग्राउंड में वो अपना आगे चलकर फ्यूचर सपना जो है कोर्स चुन पा, सब्जेक्ट क्या करना है उस लाइन में वो जा पाता है। ठीक है, लेकिन जनरली जितने भी कुछ स्टूडेंट होते हैं उनकी सबका इच्छा होता है कि मैं भी कुछ स्पेशल बनूं, यानी कि इंजीनियरिंग करूं, मेडिकल के लाइन में जाऊं। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि टीचिंग लाइन में जाऊं, बहुत सारे लाइन में वो जाना चाहता है, पर पैसे की नहीं होने के कारण वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इंटर के बाद आप क्या क्या कौन से लाइन में जा सकते हैं बताते हैं। देखिए, इंटर के बाद है तो आप बीटेक कर सकते हैं इंजीनियरिंग लाइन में। मतलब 3 ठो लाइन होता है। मतलब एक होता है तो आपको एग्रीकल्चर लाइन में आप जा सकते हैं, और एग्रीकल्चर लाइन में जा सकते हैं पहला। दूसरा है मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। तीसरा है आपको इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। चौथा होता है कंप्यूटर साइंस जो बोलते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, भले वीडियो में कुछ स्टेप से बना रहा हूँ लेकिन आपको आवाज़ भली भांति सुनाई देना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले आप बीटेक या जो इंजीनियरिंग लाइन में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग लाइन में आपको जाने के लिए होता है कि जनरली आपको पॉलिटेक्निक या बीटेक करना पड़ता है। बीटेक का भी या पॉलिटेक्निक का भी आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप डायरेक्ट सरकारी जो कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, मतलब कि आपको कुछ फी लिया जाएगा या आपको प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो उस समय ज़्यादा चार्ज भी रहता है। और मैं आपको प्राइवेट कॉलेज या कोई भी कॉलेज में कैसे लेना है इससे पहले मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। तो इंजीनियरिंग लाइन में इस टाइप से जा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आईआईटी जो बोलते हैं, एक होता है आईटीआई और दूसरा होता है आईआईटी होता है। आईटीआई इजी लेवल होता है, मतलब कि ये 2 साल का कोर्स होता है। ये प्राइवेट से भी होता है, सरकारी से भी होता है। सरकारी से आपको जाने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन होगा। फिर उसके बाद से आप एडमिशन होगा, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आईटीआई में जा सकते हैं और आईआईटी में भी जा सकते हैं। आईआईटी होता है 4 साल कोर्स होता है। इसके लिए बच्चा को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बच्चा रहता है और इसका रैंक जो है बहुत ही हाई, कट ऑफ इसका हाई जाता है, तो इस जनरली किसी से नहीं निकलता है। तो ये कर सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में ये जा सकते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग लाइन में आप मतलब कि पॉलिटेक्निक या कोई भी चीज़ है उसी में कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में मतलब कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनिएगा ये सब जा सकते हैं। ठीक है, और ये सब आप भली बात कब समझिएगा, मतलब कि आप हमसे बात कीजिएगा जब आपका इंटर हो जाएगा। ठीक है, या हो चुका है तो आप हमसे कॉल कर पूछ सकते हैं, सर मुझे ये करना है कैसे कर पाऊंगा, तो मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इंटर के बाद आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका मेडिकल लाइन में है तो उसके लिए भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, सॉरी मतलब कि बीसीईसी का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप पारा मेडिकल में जा सकते हैं। या तो नीट का हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो भी आप एग्ज़ाम देकर, नीट में 4 साल का कोर्स होता है, कर सकते हैं। लेकिन नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, जल्दी किसी से नहीं निकलता है। या डायरेक्ट भी एडमिशन करा सकते हैं। तो ऐसे प्राइवेट में आपको एडमिशन होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है, और सरकारी में एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। तो इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी, मेडिकल वही डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं। तीसरा आता है कि एग्रीकल्चर लाइन में भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर लाइन में आप जाइएगा तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्कोप तो बहुत सारा चीज़ में है, मतलब आगे का अपॉर्चुनिटी, मतलब कि नौकरी लग सकता है, या मतलब कि आप उसमें वो कोर्स कर ले रहे हैं, वो सब्जेक्ट मतलब कोर्स कर ले, डिग्री प्राप्त कर ले रहे हैं, तो आपको कमाई जो होता है, पैसे भी इनकम बढ़िया से होगा और डेली लाइफ में यूज भी हो सकता है, और सबका मतलब हेल्प भी कर सकते हैं, मतलब लाइफ बढ़िया रहेगा। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा स्कोप है। स्कोप सब में भी है, आपको बता दिए हैं, लेकिन ज़्यादा
मतलब कि कंपटीशन भी है, लेकिन एग्रीकल्चर में आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसमें कहा जाता है कि बिहार में एग्रीकल्चर का मतलब टीचर भी प्रोवाइड उतना कम है, बहुत कम टीचर प्रोवाइड है, प्रोफेसर भी कम प्रोवाइड है। मतलब इसके आपको एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो आपको क्या है कि आपको बिहार में आपको क्या बोलते हैं उसको, टीचर का प्रोफेसर का जॉब भी लग सकता है। और भी है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको मिट्टी का भी अगर एग्रीकल्चर करके खुद का खेती कर रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। या एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारा कंपनी आपको ले जाएगी, प्राइवेट जो भी है प्रोडक्ट वाला कंपनी, आप जानते हैं बिस्कुट हो गया, शैम्पू हो गया, ऐसा प्रोडक्ट होता है, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उस समय भी आप जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आईएससी जो होता है, इंटर भी आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। जनरली बच्चा लोग बीएससी जो होता है वो एग्रीकल्चर से करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए ऐसे बहुत सारा कॉलेज है। लेकिन कुछ कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम भी होता है, और क्या होता है कि किसी में नहीं भी होता, डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। तो मैं एग्रीकल्चर में भी एडमिशन कराता हूँ, जैसे आपको पता ही होगा। मैं बहुत सारा एग्रीकल्चर शॉर्ट्स है और भी बहुत सारा कॉलेज है जिसमें मैं एडमिशन कराता हूँ। अब तो मैं ऑल इंडिया कहीं भी आपका एडमिशन कोई भी प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि नया साल में मैं बहुत सारा मेहनत किया हूँ और इस टाइप से। तो आप ये समझ सकते हैं। और अगला इसके बाद आप कर सकते हैं क्या चीज़ अब बताया हुआ था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। पहला था आपको इंजीनियरिंग, दूसरा कंप्यूटर साइंस, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा मैं आपको बताने वाला था। हाँ, वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। आप चौथा है आप बीएड डीएड ये सब होता है, यानी कि टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। टीचिंग लाइन में भी बहुत सारे स्कोप हैं। और टीचिंग लाइन में स्कोप ये है कि आपको ऐसे हम जानते हैं कि प्राइवेट क्या बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर कमी भी रहता है, तो बहाली भी ज़्यादा होता है टीचर का। और अगर बहाली नहीं भी हो रहा है तो आप कोर्स ले रहे हैं तो नौकरी भी लग जाएगा और खुद भी पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपको इंटर लेवल पे है तो डीएड करना पड़ता है, अब बीएड से आगे है तो बीएड करना पड़ता है। ये सरकारी से कॉलेज से भी होता है, प्राइवेट से भी होता है। सरकारी से इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्राइवेट से आपको डायरेक्ट फी लगता है तो उसे भी एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट से बीएड कीजिएगा तो शायद 1,70,000 65,000 इस टाइप से लगता है, वो भी मैं करवाता हूँ। तो आपको किसी प्रकार से हेल्प होगा तो मैं आपको कर सकता हूँ। तो इंटर के बाद ये सब कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, मतलब ये सब कर सकते हैं, कैसे करना है उसके लिए आपको मुझसे इंक्वायरी के तौर पे पूछना होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।